हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन आज आप आपका इंग्लिश ग्रामर का मिड टर्म का चैप्टर 7 जो है, जिसका नाम वर्ब यानी कि क्रिया है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपनी बुक को ओपन करें और बड़े ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को समझें ताकि आपको ये चैप्टर जो है क्लियर हो सके। द वर्ड वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्बम विच सिंपली मीन्स वर्ड, यानी कि जो हमारा वर्ब शब्द है ये लैटिन शब्द है, जिसका नाम लैटिन शब्द वर्बम से लिया गया है, जिसका साधारण रूप से मतलब होता है शब्द। वर्ब इज एन वर्ब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। बच्चों जो वर्ब होती है वो एक वाक्य का एक स्पेशल पार्ट होता है। वी कांट हैव ए कंप्लीट सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। हम जो वाक्य को बिना वर्ब के कभी भी पूरा नहीं कर सकते, यानी कि वर्ब के बिना जो है वाक्य पूरा नहीं होता है। वर्ब स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। वर्ब जो है हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताती है। इट कैन डिनोट एन एक्शन और कंडीशन और क्वालिटी और एक्सप्रेस पोजिशंस। ये हमें एक्शन, परिस्थिति, गुण और पोजीशंस को एक्सप्रेस करती है, यानी कि बताती है। द टेंस ऑफ ए वर्ब टेल्स अस व्हेन ए पर्सन डिड समथिंग और समथिंग एक्सिस्टेड और हैपेंड। जो इसका काल होता है क्रिया का, वो हमें ये बताता है कि जो व्यक्ति है वो किस समय क्या कार्य कर रहा है या कर रहा था। वर्ब कैन टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। वर्ब हमें ये भी बताती है कि एक व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल्स, बर्ड आर चैटरिंग। बर्ड्स आर चैटरिंग। यहाँ पर बर्ड्स क्या कर रही हैं? चैटरिंग कर रही हैं, चहचहा रही हैं। ए मैन प्लेज ए गिटार। एक व्यक्ति क्या बजा रहा है? गिटार बजा रहा है। द प्लेन विल लैंड सून। प्लेन जल्दी ही लैंड करने वाला है। तो यहाँ पर वर्ब्स हमें क्या बताती है कि एक व्यक्ति या वस्तु क्या कर रही है। वर्ब्स डिनोट कंडीशन और क्वालिटीज। वर्ब्स हमें कंडीशन और क्वालिटीज भी बताती है। ऑक्टोपस हैज 8 आर्म्स। ऑक्टोपस की 8 आर्म्स होती हैं। अम्बुज हैज ए लॉट ऑफ पेशेंस। अम्बुज के पास बहुत सारा धैर्य, यानी कि बहुत धैर्यवान व्यक्ति है। तो हमें जो है वर्ब इन सब चीज़ों के बारे में भी बताती है। वर्ब इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ब जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है स्पीच का। इट हैज़ टेंसेस, नंबर्स, एस्पेक्ट्स, मोड्स एंड वॉइसेस। इसके काल होते हैं, नंबर्स होते हैं, पहलू होते हैं, मूड्स होता है और आवाज़ होती है। इट कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक और अकर्मक भी होती है। सम इंट्रांजिटिव वर्ब आर लिंकिंग वर्ब्स। कुछ जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। दीज कैन बी वीक और स्ट्रॉन्ग। ये कमज़ोर भी हो सकती हैं, मजबूत भी हो सकती हैं, फाइनाइट भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज आर स्पेशल वर्ब्स। जो हमारी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो हमारी मुख्य क्रियाएं होती हैं। दैट वी यूज़ लॉन्ग विद मेन वर्ब, और जिनका हम मुख्य क्रिया के साथ यूज़ कर सकते हैं। वर्ब्स कैन बी फॉर्म्ड इनटू जीरांड, पास्ट पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। वर्ब जो है जीरंड में भी यूज़ की जा सकती हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स में भी होती हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में भी होती है। अब हम चलते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब बच्चों क्या होती है? ए फाइनाइट वर्ब हैज़ ए सब्जेक्ट एंड शोज टेंस एंड नंबर इन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और ए सेंटेंस। जो एक फाइनाइट वर्ब होती है बच्चों, उसका एक सब्जेक्ट होता है उसके पास, और वो काल को शो करती है, नंबर्स को शो करती है, और वो स्वतंत्र क्लॉज होता है वाक्य में। ठीक है, कैसे? दे वॉच क्रिकेट मैच ऑन टीवी। ठीक है, दे वॉच, वो क्रिकेट मैच टीवी पर देख रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ये प्लूरल है तो वहाँ पर हमारी वर्ब कैसी आ गई? सिंगुलर। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है बच्चों, तो वर्ब के साथ हमने SEIS जोड़ दिया। ही वॉचेस क्रिकेट मैच ऑन टीवी। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, हेयर द वर्ब वॉच चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट इज ए फाइनाइट वर्ब। यानी कि जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या नंबर्स के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है, फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाती है, क्रिया चेंज हो जाती है, तो वो हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। यानी कि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ SES लग गया, प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसमें चेंजेस होते हैं, तो वो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। क्लियर?
नॉन फाइनाइट वर्ब बच्चों क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इट डजंट शो टेंस एंड नंबर, ये कोई शो टेंस और नंबर को शो नहीं करती है। ये स्वतंत्र क्लोज होती है वाक्य में। द नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स आर इनफाइनाइट, जीरंड एंड पार्टिसिपल्स। जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है बच्चों, वो इनफाइनाइट भी होती है, जीरंड भी होती है और पार्टिसिपल्स भी होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, दे लव टू वॉच, ध्यान देंगे आप इस चीज़ पर बच्चों। दे लव टू वॉच क्रिकेट मैच ऑन टीवी। दे लव टू वॉच। अब ये टू वॉच बच्चों क्या है? हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और मेन वर्ब कौन सी है इसमें? लव है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये दे लव आया है, ठीक है, दे लव, यहाँ पर क्या हुआ? प्लूरल है तो यहाँ पर लव लग गया। ठीक है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। अब यहाँ पर ही सिंगुलर है तो यहाँ पर लव्स लगा दिया। लेकिन टू वॉच एज इट इज रहा। टू वॉच में कुछ भी चेंज नहीं आया। ऊपर दे में भी टू वॉच रहा और ही में भी टू वॉच रहा। यानी कि जो परिवर्तन नहीं होता, जिसमें परिवर्तित नहीं, चेंज नहीं की जा सकती बच्चों, वो हमारी इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब इनफाइनाइट एंड जीरंड। इनफाइनाइट और जीरंड। द इनफाइनाइट ऑफ ए वर्ब इज बेसिक फॉर्म विद और विदाउट द पार्टिसिपल टू। इट इज द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ये बेस फॉर्म होती है और जो बी और टू बी के साथ होती है और बिना टू के भी होती है। द इनफाइनाइट विदाउट टू इज कॉल्ड बेयर इनफाइनाइट। अगर बिना टू के होती है तो इसे बेयर इनफिनिट कहते हैं और अगर टू के साथ लगी हुई होती है तो इसको फुल इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, अगर आपकी जो ये वाली इनफाइनाइट वर्ब आती है, अगर टू के साथ लगी हुई आती है तो वो बेयर, टू के बिना आती है तो वो बेयर होती है और टू के साथ आती है तो वो क्या होती है? फुल होती है। जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे, आई डू लाइक यू। डू और टू दोनों आते हैं इसमें। आई डू लाइक यू, ठीक है, तो डू लाइक यू क्या हो गया हमारा? डू लाइक यू क्या हो गया? बेयर इनफाइनाइट हो गया। आई कैन डू इट, ये भी बेयर इनफिनाइट हो गया। फिर वर्ब ऑफ परसेप्शंस लाइक सी, वॉच, हियर, फील एंड सेंस टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ए बेयर इनफिनाइट। जो हमारी परसेप्शंस होती है जैसे कि सी, वॉच, हियर एक्सेट्रा, ये जो है और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और बेयर इनफिनाइट होती है। जैसे कि आई वॉच्ड इट हैपन, आई सा इट हैपन। क्लियर? द वर्ब हेल्प इज फॉलोइड बाय द बेयर इनफिनाइट। जब वर्ब हेल्प है वो हमारी बेयर इनफिनाइट के साथ हमें फॉलो करती हैं। जैसे कि ही हेल्प देम डू इट, वह उनको ये करने के लिए उनकी सहायता उन्होंने की। इन केस ऑफ जीरंड, बच्चों जीरंड आईएनजी फॉर्म होती है, यानी कि इसके लास्ट में आईएनजी लगा होता है। या समटाइम्स इनफिनाइट जीरंड डू द वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट का भी काम करती है। जैसे कि जो अगर हम हमेशा ध्यान रखेंगे, जीरंड आईएनजी होती है और इनफिनिट कौन सी होती है? टू के साथ या बिना टू के। क्लियर? देखेंगे इनफाइनाइट टू राइट, टू प्ले, टू सिंग, टू क्राई एटसेट्रा। और अगर हम इसे जीरंड में चेंज करेंगे तो राइटिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, क्राइंग एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखेंगे आप, चिल्ड्रन लव टू प्ले, यहाँ पर हमने क्या लिखा? चिल्ड्रन लव टू प्ले, ये हमारी क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। अगर हमने लिखा चिल्ड्रन आर प्लेइंग, प्लेइंग क्या होगी बच्चों? हमारी जीरंड फॉर्म हो गई। ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स, गर्ल इज लाइक सिंगिंग, गर्ल्स सिंगिंग को लाइक करती हैं। शी लाइक प्लेइंग ऑल हर टाइम, तो यहाँ पर टू प्ले एंड टू प्ले टू ओबे तो इनफाइनाइट है। ठीक है, टू प्ले और टू ओबे क्या है? क्योंकि टू के साथ आई है, इनफाइनाइट है। और आईएनजी फॉर्म हमारी क्या है? जीरंड है। क्लियर? कितना समझ में आया? इनफाइनाइट क्या होती है? जो टू के साथ आती है या बिना टू के। अगर टू के साथ आती है तो वो फुल इनफाइनाइट होती है, बिना टू के आती है तो वो बेयर इनफाइनाइट होती है। और जीरंड हमारी आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब के पीछे इसके आईएनजी लगा होता है। क्लियर? अब हम चलते हैं बच्चों पार्टिसिपल्स की तरफ। पार्टिसिपल्स इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड इन ए सेंटेंस टू मॉडिफाई ए नाउन, वर्ब, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। जो पार्टिसिपल्स फॉर्म होती है वर्ब की, वो वाक्य में मॉडिफाई करती है नाउन को, वर्ब को या नाउन फ्रेज को। ठीक है, देयर आर टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है, इसमें वर्तमान और भूतकाल दो तरह के यहाँ पर पार्टिसिपल्स होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इज यूजिंग द वर्ब प्लस आईएनजी, इसमें वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है और पास्ट में ईडी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई एम राइटिंग ए नॉवल, आई वॉज राइटिंग ए नॉवल, आई विल बी राइटिंग ए नॉवल। पास्ट पार्टिसिपल में बच्चों डी और ईडी का यूज़ करते हैं। आई हैव रिटन अ नॉवल, आई हैड रिटन अ नॉवल, आई विल हैव रिटन अ नॉवल बाय टुमारो। ठीक है, चलेंगे। कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद स्टेबल वर्ब फॉर्म इट हेल्प बुक्स।
फर्स्ट, जैक वॉच्ड एज द लिजर्ड crawled over the books on his table. They booked 2 tickets for a play at the राजन थिएटर। तो इस तरह हम जो है इसको फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चिल्ड्रन। हम आइडेंटिफाई द बोल्ड वर्ब्स एज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आप देखेंगे चिल्ड्रन जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगी वो तो हमारी कौन सी वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब होगी, और जो चेंज नहीं होगी वो हमारी इनफाइनाइट वर्ब होगी। देखेंगे गीता डज हर होमवर्क एवरी डे। यहाँ पर डज क्या है भाई, अगर यहाँ पर गीता की जगह दे आ जाता या वी आ जाता तो हम यहाँ पर डू लिख देते, है ना। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये चेंज हो रही है, तो ये हमारी कौन सी वर्ब हुई बच्चों, फाइनाइट वर्ब। कौन सी हुई, फाइनाइट। दे रोट ए लेटर टू द प्रिंसिपल। उन्होंने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखा। अगर यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते ही, क्या लिख देते, ही लिख देते, ही राइट्स ए लेटर, है ना। तो ये क्या हो जाता, फाइनाइट हो जाता, चेंज हो जाता, है ना। शी ट्राइड टू हेल्प हिम। ट्राइड क्या है, चेंज हो सकती है, फाइनाइट वर्ब है। फाइंडिंग द गेट्स वाइडली। फाइंडिंग हमारा जिरंड है, यानी कि ये चेंज नहीं होगा, नॉन फाइनाइट है। गीता कंप्लीटेड हर होमवर्क ऑन टाइम। कंप्लीटेड हमारा क्या है बच्चों, फाइनाइट वर्ब है। ही हैज़ ए बिग कार। हैज़ और हैव अगर वी आ जाता, वी के साथ हैव लग जाता, ठीक है। तो ये भी बच्चों हमारी ही हैज़ ए बिग कार, उसके पास एक बिग कार है, ठीक है। इट इज़ हेल्दी टू लाफ। टू लाफ हमारी इनफाइनाइट है। ही हैव हिज कार क्लीन्ड, ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल्स है, ठीक है, टू लाफ। फिर शी स्पीक्स, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। सिद्धार्थ नोज हाउ टू ऑपरेट, टू के साथ हमारी इनफाइनाइट वर्ब आई है, ठीक है। द किंग रोड ऑन ए चेयर, तो ये चेंज हो सकता है। तो इस तरह हमें आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखना है कि कौन सी हेल्प वर्ब चेंज हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। अब हमें इस पर जो है बच्चों इनफाइनाइट और जिरंड को यूज़ करना है। जैसे स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी। द presents denied to let their child watch. Running is beneficial for cardiovascular health. He was the last passenger to board the train. I am looking forward to see you in person. I am looking forward to see you in person. ठीक है, तो इस तरह हमने बच्चों ये पूरी वर्ब, जिरंड, पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट को समझा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।